सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी जो है तिब्बत मानसरोवर झील के पास से निकलती है। सतलुज, चिनाब और झेलम किसकी सहायक नदियाँ हैं? सतलुज, चिनाब और झेलम सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 या 2552? तो 2880। कांगड़ा रोहतांग दर्रे से या दर्रे के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो कांगड़ा रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकलती है। चिनाब कहाँ से निकलती है? चिनाब कहाँ से निकलती है? तो चिनाब जो है ये बड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। व्यास तथा झेलम किसकी सहायक नदी है? व्यास तथा झेलम जो है ये भी सिंधु की सहायक नदी है। व्यास तथा झेलम सिंधु की सहायक नदी है। व्यास का उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग दर्रे के पास से या मानसरोवर के पास से? व्यास का उद्गम स्थल, तो व्यास का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के पास से। सतलुज नदी निकलती है कहाँ से? तो सतलुज नदी मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है और सतलुज नदी की जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर। गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा का जो सम्मिलित नाम है वो क्या है? वो है गंगा नदी ही है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? इनमें से यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1375, 175, 1075, इसमें 1375। चंबल, बेतवा तथा केन किनकी सहायक नदी है? चंबल, बेतवा तथा केन जो है यमुना या ब्यास की, ये यमुना की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो वो है चंबल नदी। देश के सबसे गहरे खंडों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो है चंबल नदी। खोम किसकी सहायक नदी है? खोम किसकी सहायक नदी है? तो वो रामगंगा नदी की सहायक नदी है। रामगंगा जो है नैनीताल के समीप से निकलती है। घाघरा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो घाघरा की जो सहायक नदी है चौकिया और छोटी गंगा, दोनों घाघरा की सहायक नदी।